आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना से जंग के लिए 1 मई से बड़ी लड़ाई भी छिड़ने जा रही है। वैक्सीन के जरिए कोरोना को हराने की इस जंग में 18 साल से ऊपर के सभी लोग शामिल होने जा रहे हैं। कल से ही वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी भी कई लोगों के जहन में कई सवाल होंगे। मसलन उन्हें वैक्सीन कब लगेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन के कितने दिन बाद वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन लगने के बाद क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, और सबसे बड़ा सवाल वैक्सीन को लेकर मेरा नंबर कब आएगा। ये सवाल आपके जहन में होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब अगले आधे घंटे में आपको मिलने जा रहा है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो आपको इन सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर वीणा सिंह है, एसोसिएट प्रोफेसर पटना एम्स में। डॉक्टर निष्का सिन्हा है, मनोचिकित्सक IGIMS। डॉक्टर स्पृहा स्मृति हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी विभाग PMCH। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। मेरा सवाल सबसे पहले डॉक्टर वीणा जी, मेरा नंबर कब आएगा? सबसे पहला सवाल तो लोगों के जहन में यही है, क्योंकि अब जो कोरोना को लेकर लोग चाह रहे हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगे। ऐसा है कि नंबर तो सभी का आएगा और सभी लोगों ने उम्मीद भी हम कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है कोविन ऐप और आरोग्य सेतु पर। तो 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है उसमें 9 से 5 सारे सरकारी सेंटर जहां पर भी वैक्सीन उपलब्ध है वहां पर लोग आएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे। और भारत सरकार ने कम से कम इसकी ज़रूर व्यवस्था कर रखी है कि जितना पॉपुलेशन है 18 से 45 वर्ग साल वाले लोगों का, वो सारे पॉपुलेशन को केटर किया जा सके, उन सभी को वैक्सीन लगे। तो लोगों से तो यही आग्रह रहेगा कि जितना जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने नियमित समय और टाइम दिन पर आकर के वैक्सीनेशन लगवाएं। और दोनों डोजेज लेना बहुत ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखें। और रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत जरूर है। इस बार रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराएं ये भी हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, फिर उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं? रजिस्ट्रेशन आपके लिए आपको www.cowin.gov.in पर लॉगिन करना होगा, या फिर कोविन ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आपको ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वो ग्राफिक्स चलाइए, दिखाइए लोगों को। कोविन ऐप जो है ये cowin.gov.in या फिर कोविन ऐप। मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। मोबाइल नंबर आप डालेंगे, लॉगिन उसके बाद करने के लिए गेट OTP पर क्लिक करना होगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और OTP डालने के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शेड्यूल अपॉइंटमेंट में आप अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप भी आप जानते हैं, इस ऐप पर भी आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां भी वही तरीका है, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद OTP से इसे कंफर्म करें, OTP डालने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएं और शेड्यूल अपॉइंटमेंट में अपॉइंटमेंट तय करें। लेकिन डॉक्टर स्पृहा स्मृति, 3 वैक्सीन, अब तो पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन, अब स्पुतनिक को भी मंजूरी मिल गई है। लोगों के जहन में एक सवाल ये हमेशा उठता है कि हम कौन सा वैक्सीन लगवाएं। हालांकि जो अवेलेबल रहेगा वही लगेगा, लेकिन फिर भी देखिए, आज के दिन में जो दोनों वैक्सीन हम लोग के यहाँ अवेलेबल है, अभी तो स्पुतनिक आया नहीं है। दोनों वैक्सीन जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, वो दोनों का एफिकेसी लगभग बराबर है। 70 है, एक का 78% है। दोनों अभी तक सेफ ही देखा गया है कि दोनों वैक्सीन सेफ ही पाया गया है। इसका माइनर साइड इफ़ेक्ट्स दोनों वैक्सीन में रहते हैं, वो भी किसी पेशेंट्स में रहते हैं, जैसे लोकल इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग हो गया, पेन है या माइल्ड फीवर, और कभी पेशेंट्स को नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस ये सब होता है। ये माइनर सिम्टम्स है जो 2 से 3 दिन में आपका अपने चला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल टैबलेट फीवर या पेन के लिए लिया जाता है। इसलिए अभी तक ये दोनों वैक्सीन तो बहुत सेफ माना गया है। और स्पुतनिक का जो बात है वो अभी यहाँ आएगा, यहाँ वहाँ तो उन्होंने देखा गया कि वहाँ बहुत सेफ है, मगर हमारे यहाँ जब आ जाए तब उसके बारे में आगे चर्चा होगी। मगर अभी तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे चल रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसमें ये भी है दूसरा डोज
1 महीने या 42 दिन या 45 दिन, क्या कितना गैप जरूरी है? ये कोवैक्सीन का अभी 28 फर्स्ट डोज के 28 डेज के बाद लेने का है, और कोविशील्ड का अब थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, 6 to 8 वीक्स के बाद बोला जाता है कि सेकेंड डोज आपको लेना है, तभी प्रॉपर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स डेवलप करता है। तो क्या वैक्सीन लेने के तुरंत बाद एंटीबॉडी डेवलप होने लगता है? कई लोगों के जहन में सवाल ये होता है कि हम पहला डोज हमने ले लिया, अब हम कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नहीं, सेकेंड डोज के 15 to 20 डेज, मतलब सेकेंड टू थर्ड 2 to 3 वीक्स के बाद ही एंटीबॉडी प्रॉपर डेवलप होता है। इसलिए ये नहीं समझना है कि मैंने वैक्सीन ले लिया है, फर्स्ट डोज ले लिया है या फिर सेकेंड डोज भी ले लिया है तो मैं सेफ हूँ। प्रॉपर मास्क और ये डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब फिर भी मेंटेन करना है। इसलिए 2 to 3 वीक्स आफ्टर सेकेंड डोज जी प्रॉपर एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर निष्का सिन्हा, लोगों के जहन में एक खौफ भी है, डर है, पैनिक है, वैक्सीन को लेकर भी कई तरह की अफवाहें भी उड़ती रहती हैं। हालांकि हम लगातार लोगों से अपील करते हैं कि वैक्सीन सेफ है, फिर भी वो जो डर है लोगों के जहन में कि नहीं वैक्सीन लगेगा तो कहीं अब फीवर आ जाता है तो और घबरा जाते हैं कि कहीं अब कुछ और नहीं हो गया। इन चीज़ों का सामना कैसे करें, क्योंकि 1 मई से वैक्सीन लगने जा रहा है और ये चीज़ें होंगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और न्यूज़ 18 मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि मीडिया वाले आप लोग कवर कर रहे हो, एंड ये अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन के बारे में ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि सारा वैक्सीन जो भी, जैसे कोई भी अगर वैक्सीन ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो 100% आपको कोविड इन्फेक्शन से बचाएगा। सिंपल सी बात है कि वो उसको सिवियर होने से, अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो सिवियरिटी से आपको बचाएगा। दूसरा कि जैसे कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आपने एक वैक्सीन तुरंत लिया एंड कल से वो इफेक्टिव हो गया। काफ़ी बार र्यूमर्स होता है कि उन्होंने वैक्सीन लिया एंड देन उसको कोविड इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरह के र्यूमर्स से बचना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अननेसेसरी पैनिक और एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है लोगों के बीच। और दूसरा चीज़ कि कभी भी हम डाउट ना करें। ये काफ़ी रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड सबके आउटकम्स के बाद ही वैक्सीन लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस अचानक से कोई चीज़ उठा के और आपको बोला जा रहा है कि लगा लो। इवन एज डॉक्टर्स, हम जो भी 3 पैनल में हैं या जितने डॉक्टर्स हैं, सब ने खुद भी वैक्सीन लिया हुआ है एंड काफ़ी पहले हमने 2 वैक्सीन फिनिश किया एंड वी आर सेफ, वी आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो डोंट डाउट, साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को डाउट ना करें। दूसरा ये भी कंफ्यूजन नहीं कि कौन सा लें, क्या करें। जो भी अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है या जो आपको दे रही है, जो भी अवेलेबल हो उसको जितना जैसे आए आपका जब आप इनरोल होते हैं तो उसको ले। दूसरा ये एक्सेप्टेंस भी काफ़ी ज़रूरी है कि क्या आपके हाथ में है, क्या आपके हाथ में नहीं है। जैसे वैक्सीनेशन लेना अभी अवेलेबल है, ये हमारे हाथ में है, सो हमें वो करना है। क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसको बताना बहुत ज़रूरी है, एक साइंटिफिक टर्म्स में हम लोग बोलते हैं पेल्समैन इफेक्ट जी, जो कि ये कहता है कि जिसे शिकागो के एक साइंटिस्ट ने 1988 में ये बताया कि जब कोई सेफ्टी चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है तो हमें रिस्क लेने का बिहेवियर बढ़ जाता है। सो जैसा कि हमने देखा, जैसे ही वैक्सीनेशन का न्यूज़ आया, एवरीबडी वाज सो हैप्पी, सबने एक वैक्सीन ले लिया या जो भी 45 ईयर्स के ऊपर थे, एंड सबका ट्रैवल शुरू हो गया, पार्टी शुरू, सब चीज़ शुरू हो गया एंड उनको एक सीडो कॉन्फिडेंस सबके अंदर भर गया था कि हमारा क्या होगा, अब तो हमने वैक्सीन ले लिया है। तो बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि होता है कि आप जब गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो एंड व्हेन यू हैव सेफ्टी बेल्ट्स, तो वो सेफ्टी बेल्ट आपको एक्सीडेंट से कुछ हद तक बचाएगा। बट ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर आप रिस्क लेते रहोगे और अपने को एक्सपोज करोगे तो आप 100% हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का या जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस बोला जा रहा है उसको स्ट्रिक्टली पालन करें, र्यूमर्स से बचें और रिस्पेक्ट करें जो भी लोग। अभी एक दूसरे की मदद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टे यूनाइटेड, स्टे कनेक्टेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर वीणा जी, क्या आपके पास भी केसेस कुछ ऐसे आए हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं? जी हाँ, पिछले 1 महीने में हेल्थ केयर वर्कर्स हों या आम जनता हो, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके 2 डोजेज़ ऑफ वैक्सीन कंप्लीट हो चुके थे, उसके बावजूद वो पॉजिटिव हुए। तो जैसा कि हम सारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ये इस चीज़ों पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं
कि वैक्सीन आपका प्रोटेक्शन लेवल बढ़ा रहा है, लेकिन वो 100% आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें ये देखा गया है कि जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे, जिन लोगों ने 2 डोजेस कंप्लीट किए हैं और उसके बाद भी पॉजिटिव हुए हैं, उनमें मैक्सिमम 90% से ऊपर ऐसे मरीजों में सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स हुए हैं, मामूली लक्षण जैसे बुखार या शरीर में दर्द या थोड़ा बहुत गले में खराश हुई। मॉडरेट में कुछ पेशेंट्स पहुंचे जिनके पहले से कुछ बीमारियां थी। सीरियस अभी तक कोई भी केस रिपोर्टेड नहीं है। तो केसेस तो हो रहे हैं वैक्सीनेटेड ग्रुप में भी, लेकिन वो सेफ रह रहे हैं बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज जो उनके बॉडी में फॉर्म हो चुकी हैं। तो इसीलिए हम लोग बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो भी आपके मन में, लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, जो कन्फ्यूजन्स, डाउट्स हैं, वो क्लियर कर लीजिए और वैक्सीन में अपना नंबर आने पर ज़रूर से ज़रूर लेना है। दोनों डोजेस कंप्लीट करना है। अपने आसपास वाले लोगों को भी मोटिवेट करना है। घर में हो सकता हो 45 साल से ऊपर वाले लोग अभी भी बचे होंगे। बहुत सारे लोग थे, जो कुछ केसेस ऐसे भी मिल रहे हैं जो सीरियस हो रहे हैं। जब उनकी हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि वो 45 के ऊपर थे, लेकिन उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया। अब वो अपनी गलती पर खुद दुखी फील कर रहे हैं। तो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन से आने वाले जो दिन में वैक्सीन अवेलेबल होगा, जिन लोगों के लिए अवेलेबल होगा उनके लिए लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये आप ज़रूर है कि वैक्सीन आप लगाइएगा तो कोरोना नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन होगा तो फिर आप माइल्ड सिम्टम के साथ उससे उबर जाएंगे कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद, कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाने के बाद। लेकिन कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन अगर हम लगाते हैं दोनों डोज, कितने दिन तक वो एंटीबॉडी काम करते रहेगा? या फिर लोगों के जहन में सवाल है कि भाई हमने वैक्सीन लगा लिया, अब ये कोरोना कब तक है? वायरस तो रहेगा ही, डबल म्यूटेंट, अब ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया, तो कहीं कोई और नया म्यूटेंट, कहीं नया रूप आ जाए, तो क्या वैक्सीन आने वाले दिनों में आप 2 डोज लगाकर कितने दिनों तक आप सेफ हैं या हमेशा के लिए सेफ हैं? देखिए, जब से ये वैक्सीनेशन ट्रायल भी जैसा एम्स पटना में शुरू हुआ था, उसके बाद 16 जनवरी से जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ, हम लोग तब से का आपको रिपोर्ट्स दे सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो 4 से 6 महीने तक बॉडी में स्टे कर रही है और समय के साथ फिर कम भी हो रहे हैं। कुछ लोगों में जैसे है कि अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडीज़ बन रहा है, कुछ लोगों में थोड़ा कम, लेकिन एंटीबॉडीज़ बन सभी के शरीर में रह रहा है और इसका ड्यूरेशन यही 4 से 6 महीने है। तो अभी तक इस पर कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि 4 से 6 महीने के बाद तीसरे डोज की ज़रूरत है या नहीं है। हो सकता हो एक बार ये सारे पॉपुलेशन को जब सरकार कवर कर लेगी तो इस पर भी गाइडेंस आएगा कि जिनका 6 महीना पूरा हो रहा हो वो तीसरा डोज ले सके। तो एटलीस्ट 2 डोजेस कंप्लीट करने के बाद 4 से 6 महीने लोग प्रोटेक्टेड रह रहे हैं। 4 से 6 महीने। डॉक्टर प्रिया, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा। हाँ, तो प्रोटेक्टेड इन अ सेंस कि वो बहुत क्लियर रहे कि डिजीज सीरियस नहीं हो रहा है, लेकिन इन्फेक्शन लग सकता है। ठीक है डॉक्टर प्रिया, यही सवाल आपसे भी है। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। हाँ, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि एंटीबॉडी डेवलप होता है, ये टाइम टेकिंग है, जैसे 2 to 3 वीक्स के बाद डेवलप करना शुरू करता है आफ्टर सेकेंड डोज। मगर यही पीक लेवल जो है हो सकता है, अभी स्टडी कंप्लीटेड नहीं है, 4 to 6 वीक्स कुछ स्टडीज ने कहा है कि ये रहता है। तो इसको उतने दिन तक ये नहीं कह सकते हम लोग पूरे तरह से प्रोटेक्टेड हैं इससे। आपको उसके बावजूद, एंटीबॉडी डेवलप करने के बावजूद आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस, मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, प्रॉपर सैनिटाइजर यूज़ करना है, सब चीज़ रखना है। क्योंकि एंटीबॉडी सबको, जैसे हमारे में ही है, मेरे ही परिवार में जो हेल्थ वर्कर्स हम लोग हैं, किसी को एंटीबॉडी बहुत अच्छा डेवलप किया है, किसी को बहुत कम डेवलप किया है। ये तो क्या किस पर निर्भर करता है कि किसी में ज्यादा एंटीबॉडी? वैक्सीन तो सब एक ही लगवा रहे हैं। नहीं, वैक्सीन एक है, मगर हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है उस वैक्सीन को। अच्छा। जिसमें अच्छे से रिस्पॉन्स हो रहा है उसमें एंटीबॉडी ज्यादा डेवलप कर रहा है, जिसमें थोड़ा इम्यूनिटी वीक है या किसी तरह से है तो उसमें थोड़ा एंटीबॉडीज डेवलप कम कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस है और इसी के चलते वो कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो परसिस्ट करेगा किसी के बॉडी में,
ये अभी कहा नहीं जा सकता है। वो आगे के स्टडीज में होगा कि फर्दर 4 to 6 वीक्स के बाद आपको थर्ड डोज लेना है कि नहीं लेना है। यानी वैक्सीन लेने के साथ साथ आपको शरीर भी अंदर से मजबूत रखना होगा, इम्यून सिस्टम भी आपका मजबूत होना चाहिए। हाँ, वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्स होता है, उसी हिसाब से एंटीबॉडी आपके अंदर डेवलप करता है। ठीक है डॉक्टर अनुष्का सिन्हा, बच्चों में भी कई केसेस आए हैं कि बच्चों में भी कोरोना इस बार हो रहा है, यहाँ तक कि 6 महीने की बच्ची, 3 महीने की बच्ची। तो लोगों के माँ बाप के मन में ये सवाल है कि ठीक है भाई 18 साल से ऊपर के लोग तो लगा लेंगे, अब उससे नीचे के लोग, अब उनके मन में ये तो डर है कि भाई हम सेफ हैं, हमारे बच्चे सेफ हैं कि नहीं, कैसे सेफ रहेंगे। हाँ, नहीं ये बिल्कुल सही है कि अभी जो केसेस हैं खासकर सेकेंड वेव में देखा जा रहा है कि बच्चे काफ़ी मतलब बच्चों में काफ़ी कॉमन है ये कोविड इन्फेक्शन 6 महीने से लेके इवन मतलब जैसे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो भी वैक्सीनेशन जो अभी हमारे पास आया है और जो भी रिसर्चर्स बताती हैं उनका कहना है कि 18 साल के नीचे अभी हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम वैक्सीनेट तो बच्चों को अभी नहीं करा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट बता रही है कि मास्क, इवन घर में बच्चे भी हैं तो हमें एक डिस्टेंसिंग का उनको सिखाना होगा, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हाइजीन, सेफ्टी प्रिकॉशंस वो उन्हें बताना जरूरी है और अननेसेसरी उनको एक्सपोजर से बचाना है। जैसे इट इज नेवर, हमेशा हम बात करते हैं कि इट इज नेवर अबाउट इमोशनल डिस्टेंसिंग, तो बच्चों का ध्यान भी रखते हुए कि हम उनको कनेक्ट कराए, डिजिटली कनेक्ट कराएं, उनको बिजी रखें, क्रिएटिव रखें, सो दैट वो बाहर जाके रिस्क लेने से बचे और सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन करें। दूसरी बात, जैसे कि आप अभी जस्ट जो सवाल हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में कि इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि अभी के फेज में एक्सेप्टेंस इज द की। क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना है कि सिचुएशन गंभीर है, प्रिकॉशंस फॉलो करें, गाइडलाइंस माने। और जैसे कि ये क्या होगा, लॉकडाउन होगा नहीं होगा, वायरस म्यूटेट होगा नहीं होगा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमें अननेसेसरी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमें फोकस हियर एंड नाउ पे करना है कि अभी अगर वैक्सीनेशन हमारा 18 साल से ऊपर अगर हमें लग रहा है तो हम ले। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा पेशेंस रखें, ये नहीं कि 18 साल से तुरंत इनरोल होके और लंबी लाइन लगाना शुरू और फिर एक दूसरे पे, वो पेशेंस और एक साथ कनेक्ट होके इसको साथ में लड़ना है, उसमें घबराना नहीं है और बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फाइट पैंडेमिक इन द माइंड ऑल्सो। ये पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वाइब्स रखने के लिए आप क्या सलाह देंगे? कैसे दिमाग में जो चिंताएं हैं वो कैसे दूर करें और वैक्सीन लेने के बाद भी? हाँ, जैसे ये है कि अभी जो भी सिचुएशन है तो हमें सबको एक काइंडनेस की वर्च्यू रखना है, एक दूसरे की मदद करना है जहां हम कर सकते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, जो है एक जैसे हम लोग कहते हैं कि कनेक्टेड रहना है लोगों से, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए हमें अपना एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग करना है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए जो भी रिकमेंडेशंस है, जैसे कि डाइट का जो भी रिकमेंडेशन है, एक्सरसाइज, एवरीथिंग वी हैव टू फॉलो दैट। और साथ में हमेशा अपने दिमाग में ये बात दोहराना है, एक्सेप्ट करना है कि इट इज ओके नॉट टू फील ओके, क्योंकि अभी सिचुएशंस गड़बड़ है। हम सतर्क रह सकते हैं, जो हमारे हाथ में है हम वो करें, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है अनावश्यक उसे ना सोचे, र्यूमर्स से बचे। जैसा कि र्यूमर्स हमेशा और अननेसेसरी, इवन इन्फोडेमिक्स हम कहते हैं कि अननेसेसरी जो न्यूज हम इधर उधर बस न्यूज इकट्ठा कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होना। जो भी एक फेथफुल साइट्स है उनसे इंफॉर्मेशन ले और अपने मन को ये समझाए कि साथ मिलके हमें फाइट करना है। पिछले वेव से भी हम सब बाहर निकल के आए, उम्मीद है इससे भी हम बाहर आएंगे। सो डोंट पैनिक एंड बी प्रिपेयर्ड। इट डजंट मीन कि हमारे सामने जो संकट है उसे ना देखें, बी प्रिपेयर्ड, सो वैक्सीनेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। डॉक्टर वीणा जी, वैक्सीन लगाने के बाद क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या कोई एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, बार बार इस चीज़ को बताया जा रहा है और आम जनता तक भी पहुंचाने की हमारी कोशिश रह रही है कि वैक्सीन लेने के बाद जो कुछ थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे मामूली सा बुखार आना या जहां वैक्सीन लगा है वहां पे दर्द होना, तो उन सब के लिए तो ज़्यादा बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर ज़्यादा दर्द हो तो पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात वो हम बता रहे हैं कि कोविड से बचने के जितने भी परहेज हैं, जितने भी प्रिकॉशंस हैं, वो सारे वैक्सीन के बाद भी फॉलो होने हैं, जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं।
और मास्क लगाना और डिस्टेंसिंग, क्राउड से बचे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, ज़रूरत ना हो तो मार्केट नहीं जाना है। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। वैक्सीन के लिए कुछ अलग से प्रिकॉशन नहीं लेना है। अगर बस दर्द या बुखार हो उसके लिए दवाइयाँ हम ले सकते हैं और बाकी कोविड से बचने के प्रिकॉशंस। लेकिन फिर भी मास्क आपको लगाना होगा, कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना होगा। 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और उससे पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बार बार हम कह रहे हैं कैसे का रजिस्ट्रेशन कराएं, ये हम दर्शकों को बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे करा सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप और कोविन ऐप पर जाकर, और उसके बाद आप 1 मई से वैक्सीन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के कितने दिन बाद नंबर आता है? मतलब आज मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो मेरे पास मैसेज आएगा, और कितने दिन बाद आएगा, कैसे मुझे पता चलेगा, और कितने दिन बाद नंबर आएगा? क्या इस बारे में कोई गाइडलाइंस? देखिए, किसी भी गाइडलाइंस फिक्स नहीं है। सेंटर पर क्या होता है कि कोई भी सरकारी सेंटर जहां या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीनेशन का 24 घंटे नहीं चलता है। जनरली जो रूटीन आवर्स होते हैं 9 बजे से 5 बजे उसके बीच में चलता है। और किसी भी इंसान को वैक्सीन लेने में अगर पहले से रजिस्टर्ड रहते हैं तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगता है, ठीक है, उनके अपने प्रोसेस में, जब उनका नंबर वहाँ सेंटर पर आ जाएगा तब। तो इसमें ये है कि अभी हम उम्मीद करते हैं कि 1 मई से काफ़ी भीड़ होगी, क्योंकि एक तो 18 से 45 साल का जो उम्र के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, और किसी भी सेंटर पे 9 बजे से पहले और 5 बजे के बाद वैक्सीन जनरली लगता नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद नंबर आएगा। जैसे खाली टाइम था बीच में, तो हमारे एम्स पटना में ऐसा भी हो रहा था कि आज रजिस्टर करने पे अगले दिन ही नंबर आ जा रहा था। लेकिन अभी हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग या मैक्सिमम 150 लोग, उससे ज़्यादा किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर की कैपेसिटी नहीं रहेगी करने की। और दूसरे, अभी कोविड के सिचुएशन में भीड़ लगाना भी उचित नहीं रहेगा, तो ये नंबर थोड़ा कम रखना, प्लस वहाँ पर मतलब नंबर आएगा जरूर, थोड़ा धैर्य रखना होगा लोगों को। नंबर आएगा जरूर, रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। और उसके बाद डॉक्टर स्प्रिया, एक अहम सवाल लोगों के जहन में आता है। पहला डोज हमने ले लिया, पहली डोज हमने ले ली, उसके बाद अगर किसी को कोरोना संक्रमण हो जाता है पहली डोज के बाद, तो फिर उसके बाद सेकेंड डोज पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? सेकेंड डोज फिर हम क्या लेट लेना होगा, देरी से लेना होगा, और उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन फिर से कराना होगा? हाँ, नहीं, ये कोविड फर्स्ट आप डोज ले चुके हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है और सेकेंड डोज लेने से पहले वो कोविड पॉजिटिव आ गए हैं इस फेज में। तो उन्हें कुछ नहीं, धैर्य रखना है। आपको RT-PCR जब तक आपका नेगेटिव नहीं हो जाता है तब तक वेट करना है, और उसके लगभग 1 महीने बाद आप सेकेंड डोज फिर ले सकते हैं। उसी हिसाब से आप फिर रजिस्टर करा सकते हैं इसी ऐप के थ्रू, और फिर आप ये डोज ले सकते हैं सेकेंड डोज RT-PCR नेगेटिव होने के बाद 1 मंथ बाद। और जो कोविशील्ड अगर हमने ली या कोवैक्सीन ली या एक कंपनी की वैक्सीन ली, पहली डोज हमने ली, क्या दूसरी डोज हम किसी और की ले सकते हैं, या फिर दोनों डोज किसी एक वैक्सीन की ले ली और हम फिर किसी और कंपनी की ले सकते हैं? नहीं, दोनों डोज हमारे एक ही कंपनी की होनी चाहिए। या तो कोवैक्सीन लीजिए, वो आपका ऐप ही नहीं, आप जो टीका लेने जाइएगा वहां ही आपको अलाउ नहीं करेगा। आपका पहला जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उस पर प्रॉपरली मेंशन रहता है कि आप कोवैक्सीन ले चुके हैं या कोविशील्ड ले चुके हैं। अभी तक के स्टडीज में जो बोला गया है कि जो सेम वैक्सीन है वही आपको फर्स्ट डोज में भी लेना है और सेकेंड डोज में भी लेना है। इसलिए जो आप फर्स्ट डोज में लिए वही सेकेंड डोज भी लें, दोनों को मिक्स ना करें। और अब दूसरी डोज लेने में अगर देर हो गए, मतलब दिमाग से उतर गया कि अच्छा इस डेट को लेना था, हम देर हो गए 1 हफ्ता 10 दिन, तो क्या उस देरी के बाद फिर हम ले सकते हैं दूसरी डोज, या फिर से असर कुछ पड़ेगा? एकदम जरूर से ले सकते हैं। नहीं, जरूर से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी ड्यूरेशन उन्होंने दिया है कि 6 to 8 वीक्स बाद आप जैसे ये ले सकते हैं आपका कोविशील्ड, ये ड्यूरेशन है। और कोवैक्सीन भी 28 डेज बोला गया है, मगर 10 डेज इधर उधर आप कर सकते हैं आफ्टर 28 डेज के अंदर नहीं आप ले सकते हैं। मगर यदि आपको है तो आप 28 डेज पे ले लें, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप 28 डे को ही लें।
आप उसके 1 वीक 10 दिन आगे पीछे ले सकते हैं, में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, तीनों डॉक्टर का, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी। बहुत सारे मुझे लगता है कि भ्रम जो लोगों के मन में होंगे, शंकाएं होंगी, उनका जवाब मिल गया होगा वैक्सीन को लेकर। और जवाब में सिर्फ एक ही चीज है कि देखिए, कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन लगाना है, और वैक्सीन लगाइए बिना हिचक के। कोई भ्रम मत पालिए, किसी तरह की शंका मत रखिए। 1 मई से शुरू हो रहा है और अपनी बारी का इंतजार कीजिए, क्योंकि वॉक इन में आपको नहीं मिलेगा। जाएंगे कतार में खड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके पास SMS आएगा कि आप आइए, इस दिन को वैक्सीन लगवाइए। और वैक्सीन लगाने के बाद भी सावधानियां जरूरी है बरतना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। नमस्कार।